Hello students, I am Chandralata Rao, your maths teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to learn exercise 3.2 of class 8th and question 1 of this exercise is find x in the following figure. आपको क्या करना है कि ये जो नीचे डायग्राम दे रखे हैं उनमें से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं सारे, ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल, ये वाला भी एक्सटीरियर है, ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, यानी कि बाहर वाले एंगल दे रखे हैं। ठीक है, और हमने जब बेसिक पढ़ा था तब भी बताया था और मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में भी बताया था कि कोई भी शेप दे रखी हो तो उसके जो बाहर वाले एंगल होते हैं उन सब का टोटल जो है वो कितना होता है, 360 होता है। चाहे कोई भी शेप, चाहे ये वाली शेप हो, चाहे ये वाली शेप हो, कोई भी शेप हो, है ना, बाहर वाले सारे एंगल का टोटल कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों एंगल को मिलाओगे आप तो क्या बनेगा, 360 बनेगा। ठीक है, तो हम फाइंड कर सकते हैं ये 125 है, ये 125 है, तो बाकी बचा वो यही होगा, है ना। तो हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है, देखो लिखना कैसे वो बताती हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने फॉर्मूला यूज किया है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। कोई भी पॉलीगॉन दे रखा हो उनके जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि ये तीनों जो बाहर के एंगल है इन तीनों का टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर दो। देखो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये लिख दिया 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो इनको प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा आंसर, 250 डिग्री। ठीक है, प्लस x डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब ये 250 आप इस तरफ भेज दो तो x डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ठीक है, तो माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। कितना आएगा, 110 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी है यहाँ पे, 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन है। बी वाला भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो बी वाला आपका होमवर्क है, लेकिन देखो यहाँ पे सारे एंगल नहीं दे रखे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगी, उसके थ्रू आप x फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो इसके लिए सारे एंगल दे रखे हो और एक नहीं दे रखा हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 एंगल दे रखे, तीसरा नहीं दे रखा था तो हमने इजीली फाइंड कर दिया। अब आप बोलोगे कि टफ वाला मैम ने हमको दे दिया, इजी वाला तो मैम ने करा दिया, है ना, लेकिन ये भी टफ नहीं है, इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन कुछ हिंट दे रखी है, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो आपको ये x फाइंड करना है, मतलब ये बाहर वाला एंगल फाइंड करना, और हमको ये तो पता है कि ये सारे एंगल जो बाहर वाले हैं इनका टोटल कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला नहीं दे रखा, लेकिन इसने जो ये सिंबल बना रखा वो किसका बना रखा है, 90 डिग्री का, यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इसने ये वाला एंगल ये साइन बना रखा, मतलब ये वाला 90 डिग्री का, ये अंदर वाला 90 डिग्री का है, तो बाहर वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है, टोटल 180 होता है, यानी कि अंदर वाला 90 तो बाहर वाला भी कितना होगा, 90। अब देखो सारे एंगल हो गए, 1 2 3 4 एंगल दे रखा है और 5वां फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये 3 लिखे मैंने, वैसे इस जगह पे कितने आ जाएंगे, ये 5 आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी सेम एज इट इज ऐसे ही फाइंड होगा। तो बी वाला आपका होमवर्क है, आप करेंगे। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। इसने बोला है कि आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। 9 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी 9 साइड की कोई शेप है, रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, यानी कि बाहर का हर एंगल कितने डिग्री का होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसका भी मैं एक करके बताऊंगी। ठीक है, बाकी दूसरा आप करेंगे, सेम ही है। तो देखो इसका भी हमारा एक फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है, तो n जो है यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड है। क्या है, नंबर ऑफ साइड, यानी कि ये जो 9 है वो हमारी n की वैल्यू होती है। यहाँ पे पुट कर दो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 के लिए निकाल रहे हैं 9। ठीक है, तो डिवाइड देंगे तो 9 4 36 और पीछे 0, यानी कि हर एंगल जो है वो कितने कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा जब 9 साइड होगी। 15 साइड के लिए निकालना तो यहाँ डिवाइड 15 का दे देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये आप सेल्फ करेंगे, ये मैंने ए वाला कराया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 3 आपका,
हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। इसने बोला है कि अगर बाहर का जो है एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री हो तो जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो कितनी साइड का होगा वो बताना। मतलब जो क्वेश्चन 2 था उसका उल्टा पूछ लिया। इसमें देखो साइड दे रखी थी और एंगल पूछ लिया था। अब इसने एंगल दे रखा है कि बाहर वाला एंगल जो है जैसे यहाँ 40 आया वैसे यहाँ पे दिया है कि 24 है, तो इसने पूछा साइड बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो सेम ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब इधर देखो फॉर्मूला तो हमारा ये वाला ही लगेगा। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल वाला 360 डिग्री अपॉन एन जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लगा था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है, यानी कि इस जगह पे आप क्या पुट करेंगे 24 डिग्री। ठीक है, और 360 डिग्री वैसा का वैसे ही, और आपको फाइंड करनी वैल्यू एन की। ठीक है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है। तो देखो आपको एन फाइंड करना है, इस एन को इधर भेज दो और ये 24 को इधर भेज दो। ठीक है, तो एन आपका इधर चला गया और 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो गया 24 डिग्री। ठीक है, अब 24 का डिवाइड आप दोगे किसके अंदर 360 के अंदर। तो देखो डिवाइड देते हैं हम 360 के अंदर 24 का। ठीक है, तो 1 बार गया 24, रिमाइंडर बचा आपका 12, 0 उतारा, 24 का डिवाइड 120 में देंगे 5 बार जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड जो एन की वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आ गई है 15, यानी कि 15 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन 4 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन 3 के जैसा ही है। ठीक है, फर्क क्या है इसमें, उसमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है इंटीरियर एंगल, यानी कि उसमें हमने 360 डिग्री अपॉन एन वाला फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे हम ईच इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल वाला जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता देती हूँ आपको, 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करेंगे। देखो मैं थोड़ी सी बता देती हूँ हिंट, इधर आपका जो है क्या आ जाएगा 165 डिग्री आ जाएगा, जैसे उसके आ रहा था वैसे। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये 90 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर कर रही हूँ इस स्टेप को, 90 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर 180 एन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री। ठीक है, डिवाइड में कितना दे रखा है एन, और इधर है आपका 165। ठीक है, तो इस एन को इधर भेज देंगे तो 165 एन हो जाएगा, डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, फिर 180 एन माइनस 360 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करो 360 को इधर भेज दो और ये क्योंकि एन वाले एक तरफ कर रही हूँ और बिना एन वाला, तो 360 इधर चला गया और 180 डिग्री एन माइनस 165 डिग्री एन। अब इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 15 डिग्री, 15 एन कितना आएगा 15 एन 360 डिग्री। अब आप इस 15 का डिवाइड दे देना 360 में तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सिस्टमेटिक आप लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो 5th वाला क्वेश्चन है। 5th वाला क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या बोल रहा है ये। देखो इसने बोला है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। इसने बोला है कि क्या ऐसा पॉलीगॉन या ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है क्या कि जिसका हर एक्सटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री का हो, यानी हर एंगल अगर 22 डिग्री हो, बाहर वाला एंगल है ना एक्सटीरियर एंगल, तो क्या कोई शेप बनती है इसकी, ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन बनता है? अगर बनता है तो कौन सा बनता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि सारे जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका टोटल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये हमको पता है। ठीक है, अब 22 डिग्री का पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं मान लेती हूँ कि जो भी शेप है ना, अब नहीं पता है अभी कौन सी शेप है, लेकिन जो भी शेप है उसमें टोटल कितने एंगल है, लेट नंबर ऑफ एंगल कितने हैं उसके x, यानी कि मान लेते हैं कि अगर ट्राइंगल होता है ना, तो ट्राइंगल में बाहर के एंगल कितने बनते हैं 3 एंगल बनते हैं, 1 2 और 3।
ऐसे 3 एंगल बनते हैं, है ना। तो मैंने मान लिया कि एक्स है, कोई भी शेप हो सकती है, ट्राइंगल है, कौन सी है नहीं पता है, ठीक है। तो मान लिया कि उसके एक्स एंगल है, टोटल एक्स एंगल है, ठीक है। अब इसने बोला कि क्या एक एंगल 22 डिग्री का हो सकता है। तो देखो अगर एक एंगल मैंने माना एक्स है और मतलब टोटल एंगल जो है, नंबर ऑफ एंगल एक्स है और 22 डिग्री है, यानी कि 22 डिग्री को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो 360 आएगा। तो जो 22 डिग्री इंटू एक्स इक्वल कितना आना चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है। तो एक्स का डिवाइड देंगे आप 360 डिग्री के अंदर, तो सॉरी 22 का डिवाइड देंगे 360 के अंदर, ठीक है। तो देखो आप 360 में 22 का डिवाइड देंगे तो ये क्या आएगा, एक इंटीजर नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू इंटीजर, यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा, पूरा पूरा आएगा क्या, यानी कि एक्स क्या माना हमने, एंगल माने। ऐसे कभी एंगल होते हैं क्या, 3.5 एंगल, 3.2 एंगल, एंगल तो 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, ऐसे एंगल होते हैं ना। जैसे यहाँ पे 3 एंगल है, 1 2 3, ऐसे कभी पॉइंट में एंगल आते हैं क्या, नहीं आते हैं। मतलब कि 22 डिग्री का जो है एंगल पॉसिबल नहीं है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर देखो बी वाला इसने दिया है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगॉन। क्या 22 डिग्री का जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल का हो सकता है क्या। पहले हमने एक्सटीरियर चेक किया, अब इसने बोला क्या इंटीरियर एंगल के लिए ये पॉसिबल है, तो हम इंटीरियर एंगल के लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इंटीरियर एंगल के लिए हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल में तो हमको पता है कि 360 होता है, ठीक है। लेकिन इंटीरियर एंगल में सबका अलग अलग वैल्यू होती है, हर शेप की अलग अलग वैल्यू होती है ना। जैसे कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180। अगर 4 साइड वाली शेप है तो उनके चारों एंगल का टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो सबका अलग अलग होता है। तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू हम सबका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि कोई भी शेप है जिसका जो टोटल जो एंगल है वो कितने हैं, लेट नंबर ऑफ एंगल्स एक्स, मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, एक्स है, ठीक है। ऊपर भी एक्स माना था, यहाँ पे भी एक्स माना, यानी कि 22 को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी, 22 डिग्री को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, n-2 इंटू 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। कि कौन सी साइड है नहीं पता है मेरे को, इसलिए मैं ऐसे फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n जो है वो क्या होगा, इसकी वैल्यू भी x होगी। क्यों होगी वो देखना, क्योंकि देखो कोई भी शेप है जिसके जितने एंगल होते हैं उतनी क्या होती है, साइड होती है। जैसे ट्राइंगल में 3 एंगल है तो साइड भी कितनी है इसके अंदर, 3 है। यहाँ पे देखो 4 एंगल है तो साइड भी कितनी है, 4 है। 5 साइड होगी तो 5 एंगल होंगे, 6 साइड होगी तो 6 एंगल, यानी कि यहाँ पे हमने टोटल एंगल अगर x माना है तो टोटल साइड की वैल्यू भी क्या होगी, x ही होगी। तो यहाँ पे n की जगह भी हम क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे, ठीक है। तो x-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान रखना है मैंने n की जगह x क्यों किया है, ठीक है, क्योंकि जितनी साइड होती है उतने ही क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। तो हमने एंगल x माना है तो साइड भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। आप 180 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो आंसर आएगा 22x था इधर, और x को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180x, और माइनस 180 को 2 से करेंगे तो 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो 360 को इधर भेज रही हूँ, 22x को, क्योंकि x x वाला एक साथ कर रही हूँ। तो 360 180x माइनस 22x, ठीक है। अब 360 डिग्री माइनस करेंगे 180 में से 22x, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 158x, ठीक है। अब देखो इधर से आप डिवाइड देंगे 360 के अंदर 158 का, तो देखो आप 360 में 158 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी कि आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। यानी कि ये नॉट इक्वल हो गया किसके, इंटीजर्स के, यानी कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिली है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
क्योंकि कोई भी साइड या कोई भी एंगल पॉइंट में नहीं हो सकते है ना। 4 साइड की शेप होती है, 5 साइड की शेप होती है, 6 साइड की शेप होती है, कभी भी 2.5 साइड की शेप नहीं होती। हाँ, उस साइड की लेंथ हो सकती है पॉइंट में, है ना, लेकिन साइड कभी पॉइंट में नहीं हो सकती। जैसे कि ये मैं मान लो कि एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर की लेंथ हो सकती है ना, ये स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर की लेंथ 2.5 हो सकती है, लेकिन क्या ये साइड जो है, नंबर ऑफ साइड जो है वो पॉइंट में हो सकती है? नहीं। ये 4 साइड है, 1 2 3 4, कभी 4.5 साइड का कभी शेप देखी है? नहीं होती है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा 22 डिग्री ना तो एक्सटीरियर एंगल के लिए पॉसिबल है, ना ही इंटीरियर के लिए पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 है। 6 भी बहुत ईजी है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? इसने बोला है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। तो देखो, हमको पता है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो हमारा कौन सा है? ट्राइंगल। सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो हमारा क्या है? ट्राइंगल। क्यों है ये सबसे छोटा? क्योंकि 3 साइड से मिलके बना हुआ है। अब 2 साइड से मिलके कोई शेप बन सकती है क्या? हमने कभी मैथ्स में 2 साइड से मिलके बनी शेप देखी है? नहीं, हमने मिनिमम 3 साइड से मिलके बनी। फिर 4 साइड की भी होती है, 5 की होती है, 6 की होती है, फिर बड़ी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग होती है, लेकिन सबसे मिनिमम जो होती है वो 3 साइड की होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड सेम होती है और तीनों एंगल भी सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसका तीनों साइड इक्वल है, यानी कि इसके तीनों एंगल भी कितने होते हैं? इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री पॉसिबल है। ठीक है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिख देंगे, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल इक्वल 60 डिग्री, यानी मिनिमम कितना पॉसिबल है? 60 डिग्री। इससे छोटा एंगल पॉसिबल नहीं है किसी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, यानी कि कोई दूसरा पॉलीगॉन होता तो 20 डिग्री का भी ट्राइंगल बन जाता है ना। ऐसे भी ट्राइंगल देखे हमने जिसका यहाँ का एंगल 20 डिग्री का होता है, लेकिन ये फिर रेगुलर नहीं होता। रेगुलर भी तो होना चाहिए, तीनों साइड सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए सबसे छोटा जो मिनिमम एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर इसने बी में पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब इसने मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा है, तो देखो यहाँ पे सबसे मिनिमम अगर ये वाला है तो ये वाला क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा, है ना। यानी कि अंदर वाला जो मिनिमम है तो बाहर वाला सबसे मैक्सिमम वही होगा, क्योंकि मिनिमम ये वाला है। ठीक है, तो एक लाइन पे बनने वाला टोटल एंगल कितना होता है? 180। एक लाइन पे बनने वाला टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला कितना होगा? 120 डिग्री। यानी कि मैक्सिमम जो है होगा ये हमारा ए वाला है, और बी वाला का आंसर होगा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, है ना। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपका कितना होगा? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल 120 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, जितना मिनिमम है, मिनिमम इधर वाला है तो मैक्सिमम इधर वाला ही होगा, है ना, क्योंकि इससे छोटा कभी होगा नहीं, और इससे छोटा नहीं होगा तो इससे बड़ा भी नहीं होगा इस तरफ। ठीक है, तो इस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।